दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं आपका मेजबान नदीम अकरम। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। जहां लेबनान से लगातार बमबारी जो है वो की जा रही है इजराइल के शहरों पर, और पहली मर्तबा ये खबर सामने आई है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के अंदर मौतें हुई हैं। जहां साफ तौर पर इसमें हम देखेंगे कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू 5-5 घंटे आधी रात को आईडीएफ के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां हिजबुल्लाह के क्रियात शुमोना पर घातक हमले हुए हैं। जहां हिजबुल्लाह ने क्रियात शुमोना पर घातक हमला करने का दावा किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मरने वाले लोगों एक जोड़ा था जो अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहा था। इस हमले में कई रॉकेट दागे गए और चश्मदीदों के मुताबिक हमला अचानक हुआ, जिससे इलाके में खौफ और अफरा तफरी फैल गई है। हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि यह हमला इजरायली हमलों के जवाब में किया गया था, जो कि एक बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में मौतें होने लगी हैं। वहीं दूसरी खबर आप देख सकते हैं कि बेन गिविर अपने बाशिंदों पर बंदूकें तान रहा है। जी हां, इजराइल का चरमपंथी लीडर बेन गिविर को अपने ही बाशिंदों पर बंदूक ताननी पड़ गई है जब उन्होंने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। यह वाकया तब हुआ जब बाशिंदे गविर की पॉलिसियों से नाराज थे और उन्होंने उन्हें घेर लिया। बाशिंदों का कहना था कि उनके हुकूक और हिफाजत की नजरअंदाजगी हो रही है, जिसके चलते मामला इतना तनाज़वाद हो गया कि गवीर को अपनी जान बचाने के लिए असलहा निकालना पड़ गया। इस वाकये ने इजरायली सियासत में अंदरूनी खलल को और जाहिर कर दिया है कि किस तरीके से इजराइल के लीडर ही अपने बाशिंदों पर गोली तान रहे हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि 40 रॉकेट हाइफा और क्रिया शुमोना पर दागे गए हैं, जिसकी खबर सामने आई है। और इजरायली मीडिया ने बताया है कि लेबनान से किए गए रॉकेट हमले के बाद बे और क्राइट क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, जहां इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक उत्तरी कब्जे वाले फलस्तीन में स्थित हाइफा बे में 4 इजरायली बाशिंदे जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रियाट क्षेत्र में रॉकेट हमलों के कारण बिजली गुल हो गई है। शुरुआती रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कम से कम 6 बाशिंदे क्रियोट शुमोना में घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई। इजरायली कब्जा फौज के प्रवक्ता ने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि लगभग 40 रॉकेट लेबनान से दागे गए, जिनका निशाना ऊपरी अल जलील और हाइफा बे क्षेत्र था। तो वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, हमास फतह की बड़ी बैठक। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख मीडिया सलाहकार ने यह ऐलान किया है कि हमास के प्रतिनिधि मंडल की बैठक, जिसमें राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य खलील अल हया शामिल हैं और फतेह मूवमेंट के उपाध्यक्ष मोहम्मद अलोल की अगुवाई में काहिरा में शुरू हुई थी। जहां सलाहकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि इन बैठकों का मकसद गाजा पर हुए हमलों और सियासी और फील्ड विकास पर चर्चा करना है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और प्रयासों को एकजुट करना भी है। और हमास फतह का एकजुट होना कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर रहा है। वहीं पांचवी खबर आप देख सकते हैं कि इराक के ग्रैंड मुफ्ती को इजराइल के चैनल 14 ने एक तस्वीर लीक की, जिसमें इसे इजराइल की टारगेट लिस्ट के रूप में बताया गया, जिसमें प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें इराक के ग्रैंड आयतुल्ला अली सिस्तानी भी शामिल हैं। इस मामले ने इजराइल के खिलाफ भारी निंदा और चेतावनियों को जन्म दे दिया है कि सीधा सीधा रहनुमाओं को टारगेट करने पर उतर आए हैं। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर बड़ा आरोप था, जहां ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में तेहरान के हस्तक्षेप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इजराइल है जो क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ोतरी को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि नवंबर के मतदान के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। वहीं कब्जा करने वाले शासन की जल्दबाजी का मकसद पूरे क्षेत्र को एक लगातार बढ़ते युद्ध में खींचना भी है।
जिसका उद्देश्य अमेरिका के आगामी चुनावों में खराब तरीके से हस्तक्षेप करना है। और इस्माइल बगाई ने बुधवार को अपने ट्विटर पर यह तमाम बातें पोस्ट की। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में खुलेगी इजरायली अधिकारियों की फाइल। जी हां, डच अभियोजक वरिष्ठ इजरायली खुफिया अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला खोलने पर विचार कर रहे हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय आईसीसी की जांच में हस्तक्षेप करने के आरोप है। मुख्य रूप से फिलिस्तीनी 20 लोगों के शिकायतकर्ताओं के एक समूह ने यह अनुरोध दायर किया है, जिसमें इजरायली कब्जे पर आरोप लगाया गया है कि वे कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराधों की आईसीसी की जांच को पटरी से उतारने की लगातार कोशिशों में लगा हुआ है और उसका साथ अमेरिका दे रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं कि हमलों से ठप हो चुका है तेल अवीव। जी हां, दिल कहा जाता था इजराइल का, और इजराइल का मुख्य हवाई अड्डा बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के पहले 9 महीनों में यात्रियों की संख्या में 43% की कमी का गवाह बना है। जहां क्षेत्र में बढ़ती तनाव के बीच दर्जनों एयरलाइंसों ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों को बार बार रोकने और फिर से शुरू करने का काम शुरू कर दिया है, जो कि तेल अवीव का ठप होना इजराइल के सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि इजरायली कैबिनेट में दरार पड़ गई है। सुरक्षा मंत्री योव गैलेंट की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई, जो बुधवार को होने वाली थी। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इस यात्रा को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी पल में वीटो कर दिया। जैसा कि एक्सोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, यह यात्रा ईरानी प्रतिशोध के जवाब में इजरायल की प्रतिक्रिया को समन्वय तरीके के लिए थी। एक बड़ी दरार। और 10वीं खबर आप देख सकते हैं कि लेबनान में शदीद झड़पें देखने को मिली हैं। लेबनान में इजरायली कब्जा बलों को एक बड़ा झटका लगा है। उन्हें एक घात लगाकर रोका गया और अल लाबोन के करीब उनकी तरक्की को रोक दिया गया। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं कि अमेरिका की हथियारों से मदद इजरायल को दी गई है, जहां ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्टिस ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि अमेरिका ने गाजा पर युद्ध की शुरुआत से इजरायल को कम से कम 17.9 बिलियन का सैन्य सहायता आवंटित किया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की सालगिरह पर जारी की गई यह रिपोर्ट, जो सितंबर के अंत में इजराइल द्वारा लेबनान पर बढ़ाए गए आक्रमण से पहले तैयार की गई थी, अमेरिका के खर्चों पर एक प्रारंभिक आकलन है, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन गाजा और लेबनान में इजराइल के सैन्य कार्यों का समर्थन कर रहा है। तो वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने ली इजरायली फौज की मदद, जहां यह बड़ा खुलासा किया गया, वो भी डिलेक्सफाइड। यूके ने खुलासा किया है कि ब्रिटेन की सेना ने इजरायली कब्जा बलों को मनोवैज्ञानिक युद्ध तकनीकों पर गुप्त सलाह दी है। यूके के अनुसार लीक हुए दस्तावेजों में यह दिखाया गया है कि ब्रिटिश आर्मी की 77वीं ब्रिगेड, जो आधुनिक युद्ध में अपने मनोवैज्ञानिक ऑपरेशनों और सोशल मीडिया तकनीकों के लिए जानी जाती है, उसने 2018 और 19 के बीच इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स के साथ रणनीतिक चर्चाएं की। 77वीं ब्रिगेड गैर घातक मनोवैज्ञानिक युद्ध में विशेषज्ञ रखती है, जिसमें साइबर हमले, प्रचार और ऑनलाइन काउंटर गैर सरकारी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अनुसार इजराइल ने भी अपने ऑपरेशंस में सैन्य कार्रवाइयों को वेरीफाई करने के लिए फर्जी वीडियो और नकली सोशल मीडिया खातों का इस्तेमाल किया है, जिसमें गाजा पर बमबारी भी शामिल की गई है। जो कब्जा चिल्लाया जा रहा था, उसकी हकीकत अब लोगों के सामने है। वहीं आप 13वीं खबर भी देख सकते हैं कि इराक से इजरायली फौज पर ड्रोन से हमला किया गया है। जी हां, बुधवार की सुबह इराक में इस्लामी प्रतिरोध ने घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने कब्जे वाले फलस्तीन में कई स्थान पर 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला किया है। अपने बयानों में प्रतिरोध ने दक्षिण और उत्तरी कब्जे वाले फलस्तीन में 2 अलग अलग ऑपरेशनों के साथ कब्जे वाले गोलान में 2 अन्य ऑपरेशन की जानकारी दी।
जिसमें ड्रोन का उपयोग करके इजरायली फौज पर बड़ा हमला किया गया। वहीं आप 14वीं खबर देख सकते हैं, जहां ईरानी संसद का बड़ा फैसला लिया गया है, जहां ईरान की संसद में ईरान के परमाणु उद्योग के विस्तार के लिए एक विधेयक प्राप्त हुआ है। यह नया विधेयक बहुमत के वोट से पारित होगा, क्योंकि हाल के दिनों में अधिक से अधिक विधायकों ने ईरान की परमाणु स्थिति पर टिप्पणी की और इसके लिए बिल लाने की मांग की गई थी। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देख सकते हैं कि नेतन्याहू की 5 घंटे तक बैठक चली है। जी हां, पिछली रात नेतन्याहू ने वरिष्ठ मंत्रियों और आईडीएफ तथा खुफिया समुदाय के अधिकारियों के साथ समूह के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक बैठक की, ताकि ईरान के खिलाफ इजरायली प्रतिक्रिया के दायरे और समय को लेकर निर्णय लेने की कोशिश की जा सके, जैसा कि 2 वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों ने इसके बारे में बताया है। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें जो जंग से जुड़ी हुई थी। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।